अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द टीचर मरियम। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। आज हमारा जो टॉपिक है न्यू बुक का चैप्टर 7 का, वो है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अच्छा जी, अब ब्राउनस्टेड लॉरी के अंदर ही कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस आ जाता है। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे तो उसके ऊपर आपने बड़ी सी हेडिंग देनी है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस क्या होता है आप लोगों को पता है। एसिड ऐसी चीज़ होती है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन, क्योंकि एच के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ ब्राउनस्टेड लॉरी के लिहाज से जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती है वो एसिड है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है वो बेस है। अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन पे उन्होंने समझाया हुआ है। एसिड HCl क्यों है? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि वो अपना SH जो है प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। और H2O बेस इस वजह से क्योंकि बस इसके पास एबिलिटी है कि अपना एक और हाइड्रोजन गेन कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे H3O बन गया, यहाँ पे Cl- बन गया, ठीक है। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लिया। अब ये देखें, इन दिस रिएक्शन HCl गैस एक्ट एज एन एसिड। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि HCl गैस कैसे एक्ट करी एसिड के तौर पे, बिकॉज इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन टू वाटर विच एक्ट एज अ बेस। सिमिलरली व्हेन अमोनिया गैस डिजॉल्व्स इन वाटर, इसी तरीके से जब अमोनिया गैस पानी में डिजॉल्व हो जाती है, अब प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू अमोनिया, तो क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है वाटर से अमोनिया में, अमोनिया आयन इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि वाटर हमारे पास क्या होता है, बेस, क्योंकि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम वाटर का रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ तो वाटर क्या बन जाएगा, एसिड, क्योंकि वाटर के पास एबिलिटी होती है कि वो एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। यहाँ पे एसिड इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसने यहाँ पे अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन जो डोनेट कर दिया किसको, अमोनिया को। अब देखें, जो चीज़ अपना एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकती है वो अपना प्रोटॉन वापस भी ले सकती है। तो जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो चीज़ होती है, कोई भी एलिमेंट अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड होता है। अगर उस एलिमेंट में एबिलिटी है कि वो अपना प्रोटॉन वापस छीन ले किसी और से, तो वो हो जाता है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस। क्या हो जाता है वो, कॉन्जुगेट बेस। मतलब एसिड था लेकिन बेस भी बन सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है वो हाइड्रोजन वापस ले ले। तो जो देता है वो लेता है और जो दे सकता है वो वापस भी ले सकता है, ठीक है। बेस NH3, ठीक है। अब बेस क्या है, NH3 बेस इस वजह से क्योंकि ये एक अपना हाइड्रोजन जो है एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके पास एबिलिटी है कि ये जिसने जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया वापस भी कर दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कि जो बेस होती है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है और जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। ये ब्राउनस्टेड-लॉरी का कंसेप्ट है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस। आई होप सो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि कोई भी ऐसा एसिड जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड होता है, और जब वही एसिड प्रोटॉन अपना वापस ले ले तो वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। इन द सेम वे बेस क्या होती है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है और वापस दे देती है जो उसने एक्सेप्ट किया होता है, वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। अमोनिया इज अ बेस while water is an acid in this reaction. वाटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस। तो वाटर के पास एबिलिटी है कि वो एसिड के तौर पे भी काम कर सकता है और बेस के तौर पे भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन अदर कंपाउंड विद विच इट रिएक्ट्स। अब वो डिपेंड करता है कि दूसरा कंपाउंड कौन सा है जिसके साथ उसने रिएक्ट करना है। अच्छा, अब वाटर की इस एबिलिटी को कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिड के तौर पे भी काम करता है और बेस के तौर पे भी काम कर सकता है। वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एम्फोटेरिक। ये आपका शॉर्ट आंसर आ सकता है, डिफाइन एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो water is called an amphoteric compound, which means a compound that can both behave as an acid and a base. And then after that, okay, after that in the reverse reaction क्या आ रहा है, OH minus is a base। OH minus क्या है हमारे पास, बेस, because it accepts a proton donated by an acid। क्योंकि वो बेस इस वजह से है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है जो कि किसने दिया था, अमोनियम ने। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट,
अगर हमने किसी चीज़ में फ़र्क करना है, OH माइनस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। OH माइनस जो है मतलब कि जो पहले वाटर होता था वो कॉन्जुगेट बेस है, मतलब कि वो जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकती है। वाइल NH4 इज़ कॉन्जुगेट एसिड। एसिड क्या हो गई? कॉन्जुगेट एसिड क्या, और ये अमोनिया। सम अदर एग्जांपल्स अब यहाँ पे कुछ अगर देखें, HCN एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। H2O बेस है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो इन द सेम वे जब वो रिएक्शन होता है, H3O कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे, और ये कॉन्जुगेट बेस बन जाता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपना हाइड्रोजन वापस ले ले। ठीक है, इन द सेम वे HI प्लस H2O H3O प्लस I। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये सही तरीके से समझ आ रही होगी, एम्फोटेरिक कंपाउंड की भी समझ आ गई होगी, एसिड और बेस। अब हम ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आज हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस वेरी, मतलब वेरी का मतलब है कि मुख्तलिफ होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेज दे रिएक्ट विथ। अब ये किस पे डिपेंड करती है? उन चीज़ों के ऊपर जिसके साथ उन्होंने रिएक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल्स के साथ, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ताकि क्या बन सके? हाइड्रोजन गैस। वेयर एज बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, जबकि बेसिस कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती। याद रखिएगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, मेटल्स के साथ। और क्या रिलीज होती है उसमें? हाइड्रोजन गैस। जबकि बेसिस किसके साथ रिएक्ट नहीं करते? मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम देख लेते हैं, ये स्टेट प्रॉपर्टी ही उन्होंने रिएक्शन के तौर पे शो की हुई है। एसिड गिव द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 2HNO3 प्लस CaO। देखें, ये जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? NO3 के ऊपर होता है माइनस, H के ऊपर होता है प्लस। ठीक है, तो अब क्या होगा? CaO के ऊपर होता है माइनस, Ca के ऊपर होता है प्लस। अब माइनस के साथ प्लस वाली चीज़ जुड़ेगी और प्लस के साथ माइनस वाली। तो देखें, Ca प्लस था, उसके साथ NO3 अटैच हो गया, 2 थे वहाँ पे 2 लिख दिया। और उसके बाद अच्छे तरीके से, अच्छा ये देखें, ये H था, इसके ऊपर प्लस साइन है। ठीक है, अब इसने नेगेटिव के साथ रिएक्ट करना है तो वो यहाँ पे रिएक्ट किया, H2O बन गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी SO4 माइनस होता है, H2O प्लस होता है, H2 प्लस होता है। इन द सेम वे OH माइनस होता है, K क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस के साथ प्लस रिएक्ट करेगा और प्लस के साथ माइनस रिएक्ट करेगा, तो ये बन गया K2SO4। ठीक है, और ये क्या बन गया? 2H2O। ओके, आई होप सो समझ आ रही होगी। ये जब टूटती है ना चीज़ें नई बनने के लिए, तो वो अपने पिछले पार्टनर्स छोड़ के नए पार्टनर्स के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के लिहाज से। आगे, व्हेन रिएक्टिव मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट, और क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देख सकते हैं, Mg जिंक, ये दोनों क्या हैं? बेस हैं। अब इन्होंने किसके साथ, ये मेटल्स है सॉरी, मैग्नीशियम और जिंक मेटल है। अब इन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो क्या हमारे पास आ गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है और हमारे पास सॉल्ट बन गया, MgCl2 ZnSO4। Mg के ऊपर होता है पॉजिटिव साइन, जिंक के ऊपर होता है, मेटल्स के ऊपर ज़्यादातर पॉजिटिव साइंस होते हैं, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, SO4 के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तो MgCl बन गया, ZnSO4 इस वजह से बना क्योंकि SO4 के ऊपर नेगेटिव, आप लोगों को पता है ऑपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इस वजह से नेगेटिव साइंस के साथ उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा, बाकी जो चीज़ रहेगी वो बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस। द लेस रिएक्टिव मेटल्स कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड पीटी प्लैटिनम डू नॉट एवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये वीक होते हैं मेटल्स, इस वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल के लिए अल्लाह हाफिज़।